हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने तेकू लव मैरिज के लास्ट पार्ट में देखा था, ते कुकी को अपने हैंड से ब्रेकफास्ट कराते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। कुकी को ब्रेकफास्ट कराने के बाद ते उन्हें मेडिसिन दे देते हैं और कहते हैं कि बेबी तुम अब रेस्ट करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। पर कुकी उनको छोड़ने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होते हैं और ते फिर उन्हें काफ़ी समझाने की कोशिश करते हैं, पर कुकी की बात नहीं मानते। वो काफ़ी ज़्यादा ज़िद करते हैं और वो ते को अपने साथ बेड पे ले लेते हैं। ते उनके साथ बेड पे आ जाते हैं तो वो कुकी के हेड को अपने चेस्ट पे रखते हैं और उन्हें बहुत ही पीसफुली सुला देते हैं। जब कुकी रेस्ट करने लगते हैं तो ते उनके पास से उठ के चले जाते हैं और फिर वो अपने दूसरे रूम में आके अपने प्रैक्टिस के बारे में बात करने लगते हैं अपने कोच से कि उनका अब समर ओलंपिक आने वाला है, तो उसके लिए उन्हें क्या क्या प्रिपरेशन करने, कैसे कैसे उन्हें डाइट प्लान और अपनी प्रैक्टिस प्लान को वो डिस्कस करते हैं। ऐसे ही टाइम स्किप करते हैं। वो 1 वीक तक कुकी के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रहते हैं। वो लोग बहुत ही ज़्यादा लव मेकिंग करते हैं। जैसे ही दोनों को जब भी टाइम मिलता है, ते और कुकी एक दूसरे के साथ लव मेकिंग इंटीमेट होना शुरू कर देते हैं। उनका 1 वीक बहुत ही पीसफुली और बहुत ही लव के साथ जा रहा था। फिर ते धीरे धीरे अपने स्केड्यूल में बिज़ी हो जाते हैं। वो अपनी प्रैक्टिस पे फोकस करने लगते हैं, जिसकी वजह से कुकी को काफ़ी ज़्यादा अलोन फील होने लगता है। वो इतने बड़े मेंशन में बहुत ज़्यादा बोर होते हैं, तो वो एक दिन ते से बात करते हैं कि ते, मुझे नहीं लगता है कि मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम तक अलोन रह पाऊँगा, हमें अम्मा पापा के साथ चल के रहना चाहिए ना। और अब मेरा कॉलेज भी स्टार्ट है, तो मेरे को अपनी स्टडी पे भी फोकस करना है और आपको अपनी प्रैक्टिस पे मैं पूरा दिन बस आपके आने का ही वेट करता रहता हूँ। तो ये बात सुन के ते कुकी की वो कहते हैं ठीक है बेबी, तुम जैसा चाहते हो हम वैसा करते हैं, हम अम्मा पापा के पास जाके रहेंगे। और वो ये कहकर उन बहुत ही प्यार से उनकी तरफ स्माइल करते हैं। वो नेक्स्ट डे फिर अपने अम्मा पापा के घर कुकी को लेके आ जाते हैं। उनके अम्मा पापा उन्हें देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। ते उनसे कहते हैं कि अम्मा पापा अब हम यहीं पे रहेंगे, कुकी अकेले नहीं रह सकता और आपको पता है ना मुझे अपने समर ओलंपिक्स पे फोकस करना है। ये कहकर वो स्माइल करते हैं। ते एवरी नाइट कुकी के साथ लव मेकिंग करते हैं, बट वो पहले की तरह उन्हें उतना अटेंशन, उतना टाइम नहीं दे पा रहे होते हैं, जिससे कुकी कहीं ना कहीं हर्ट हो रहे होते हैं। फिर वो ते से कहते हैं कि ते मुझे भी अब अपना कॉलेज ज्वाइन कर लेना चाहिए, तो ते उनको इस बात से एग्री कर जाते हैं। वो अपनी मैरिज के 15 डेज़ बाद ही दोनों अपनी लाइफ में, अपने वर्क में बिज़ी हो जाते हैं। कुकी अपनी स्टडी में बिज़ी हो जाते हैं, बट वो ते को बहुत ज़्यादा मिस करने लगते हैं। यहाँ से हमारा पास्ट एंड होता है। अब हम प्रेजेंट में आते हैं। कुकी छत पे बैठे हुए ये सारा अपना पास्ट के बारे में सोच रहे होते हैं और वो काफ़ी खुश होते हैं कि पहले ते उन्हें कितना ज़्यादा प्यार और अपना टाइम देते थे, बट अब ते बहुत ही ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं और वो ये सोच के काफ़ी ज़्यादा सैड होते हैं। फिर वो एक डीप ब्रेथ लेते हैं और मून की तरफ देखने लगते हैं। फिर वो कुछ टाइम के बाद और वहाँ पे रेस्ट करने के बाद वो फिर अपने बेडरूम में आ जाते हैं और आके पीसफुली लेट जाते हैं और वो सीलिंग की तरफ देखते हुए सोचने लगते हैं कि पहले ते मेरे बिना एक नाइट भी नहीं स्पेंड कर पाते थे, वो तुरंत ही मेरे पास आ जाते थे, पर आज वो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं आए, ना ही उन्होंने कोई कॉल करा है। वो अपने फ़ोन को अपने हैंड में लेते हैं, पर फिर वो अपने फ़ोन को बंद करके वो कुछ देर में ही अपने आइज़ को क्लोज़ करते हैं और वो सो जाते हैं। और दूसरी साइड ते बहुत ज़्यादा टायर्ड होते हैं, थके हुए होते हैं। फिर भी वो कुकी को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, पर वो कुछ नहीं बोलते हैं। वो सोचते हैं कि कुकी 1-2 दिन में अपने मॉम डैड के साथ रह के आ जाएंगे और वो भी पीसफुली सो जाते हैं। फिर वो मॉर्निंग में ही अपनी प्रैक्टिस पे चले जाते हैं। जिन और RM ये सब चीज़ें देख रहे होते हैं कि कुकी अब काफ़ी ज़्यादा सैड रहते हैं। वो अपने मॉम डैड के घर भी चले गए हैं और वो अब पहले की तरह इतना हैप्पी नहीं रहते, इतना ज़्यादा टॉकेटिव नहीं है वो पहले ही जैसे। पर जिन और RM सोचते हैं कि उन्हें कुछ टाइम देंगे फिर वो ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट डे ते अपनी प्रैक्टिस में काफ़ी ज़्यादा बिज़ी होते हैं, तो कुकी आते हैं कॉलेज में। वो विदाउट ते से मिले अपनी क्लासेस लेने में बिज़ी हो जाते हैं। सुबिन उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि आज तुम क्या अपने हबी के पास नहीं जाओगे उसके प्रैक्टिस रूम में। तो कुकी नामी अपने सर को हिलाते हैं और वो अपनी क्लासेस पे फोकस करने लगते हैं। वो तेज़ से अननेसेसरी ही गुस्सा और होता है।
ते भी कुकी का वेट कर रहे होते हैं और उन्हें पता होता है कि कुकी इस वक्त कॉलेज में आ चुके हैं, पर वो अभी तक उनसे मिलने क्यों नहीं आए हैं। ये सोच के ते थोड़े से परेशान होते हैं। फिर उनके कोच उनके पास आते हैं और वो उन्हें कुछ और स्किल बताने लगते हैं स्विमिंग की, और उन्हें कुछ टिप्स देते हैं और उस पर उन्हें वर्क करने के लिए कह के वो उनके स्विमिंग टाइम को नोट करने लगते हैं कि वो कितने फास्ट हैं। वो ये सब चीज़ें नोट करते हैं और ते इन सब चीज़ों में कुकी के बारे में बिल्कुल भूल जाते हैं। वो कुकी से मिलना है उन्हें, वो ये भी भूल जाते हैं। कुकी अपनी क्लासेस ख़त्म करके वो अपने घर के लिए जा ही रहे होते हैं, तभी उनके पास कॉल आती है। तो वो बहुत एक्साइटेड होकर अपने फ़ोन को अपनी पॉकेट से निकालते हैं। उन्हें लगता है कि शायद ते ने उन्हें कॉल करा होगा, पर जब वो देखते हैं कि उनके पास उनके मॉम का कॉल आया है, जिमिन का। जिमिन उनसे पूछ रहे हैं कि सन तुम अभी तक कॉलेज से क्यों नहीं आए, तुम्हें क्या और टाइम लगेगा? अगर टाइम लगेगा तो मैं तुम्हारे अप्पा को तुम्हें लेने के लिए भेज दूँ। पर कुकी उनसे मना कर देते और कहते हैं कि नहीं, मैं सुबिन के साथ अभी थोड़ी देर में कॉलेज से निकलने वाला हूँ। और वो ये कहकर कॉल को कट कर देते हैं। फिर वो एक डीप ब्रेथ छोड़ते हैं और अपने मन में सोचते हैं कि ते आप एक बार भी मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? मैं पूरे टाइम आपका कॉल का आपका वेट कर रहा था, पर आपने एक बार भी मेरे पास नहीं आए। और वो ये सोच के फिर वो अपने कॉलेज से बाहर आ जाते हैं और सोचते हैं कि अगर आप नहीं आ सकते, आप मुझे अपना टाइम नहीं दे सकते हैं, तो मैं भी आपके पास नहीं आऊँगा। ये कहकर वो सुबिन के साथ अपने मेंशन के लिए चले जाते हैं। और दूसरी साइड ते बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वो बिल्कुल कुकी के बारे में उनके माइंड से निकल जाता है। और वो फिर जब अपनी प्रैक्टिस फ्री करते हैं तो वो अपने आप को शावर दे के एक अच्छा सा, फिर वो अपने क्लोथ्स को वेयर करते हैं और वो चेयर पे बैठ के कुकी के बारे में सोच रहे होते हैं कि कुकी अभी तक क्यों नहीं आया। तो वो अपने फ़ोन को लेते हैं और देखते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, पर कुकी उनसे मिलने अभी तक नहीं आए हैं। तो वो समझ रहे होते हैं कि कहीं कुकी उनसे हर्ट तो नहीं है। तो वो कहते हैं कि क्या पता कुकी मेंशन में मेरा वेट कर रहा हो, वो सिर्फ एक दिन के लिए कह के अपने मॉम डैड के घर गया था, क्या पता कुकी घर पे मेरा वेट कर रहा होगा। ये सोच के वो अपने बैग को लेते हैं और वो अपने घर के लिए जाने लगते हैं। जब वो अपने घर पहुंचते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होते हैं और अपनी मॉम से पूछते हैं, मॉम क्या कुकी आ गया है? ये सुन के उनकी मॉम कहते हैं कि नहीं, कुकी तो नहीं आया है, उसे तुम्हारे साथ आना चाहिए ना, आज वो क्या कॉलेज नहीं आया है? तो ये सुन के ते कहते हैं कि मॉम मुझे नहीं पता कि आज कॉलेज आया या नहीं, मैं एक बार उसे कॉल कर लेता हूँ और कहीं उसकी कोई तबीयत तो नहीं ख़राब हो गई है, मैं एक बार उससे पूछ लेता हूँ। और वो ये कहकर अपने रूम में चले जाते हैं। फिर वो रूम में अपने आते हैं और अपने बेड पे बैठते हुए वो कुकी को कॉल करते हैं। कुकी एक रिंग के बाद ही अपने फ़ोन को उठाते हैं और वो बहुत ही अपने स्वीट वॉइस में हेलो कहते हैं। तो ते उनसे कहते हैं कि कुकी आज क्या तुम कॉलेज आए थे? तो ते की ये बात सुन के कुकी एक डीप ब्रेथ छोड़ते हैं और कहते हैं कि हाँ मैं आया था। तो ते उनसे अपनी बहुत ज़्यादा गुस्से भरी वॉइस में कहते हैं, तो तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? और तुम्हें इस समय अब घर में होना चाहिए था ना, तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो? तो कुकी उनसे कहते हैं कि मैं कुछ दिन तक यहीं पे रहना चाहता हूँ और आप अभी अपने प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए आप अपनी प्रैक्टिस पे फोकस कीजिए। मैं अम्मा पापा के घर पे रह के ही कॉलेज अपना कर लूँगा, मैं यहीं से क्लासेस लूँगा। तो कुकी के बात सुनकर ते को काफ़ी गुस्सा आता है और वो उनसे कहते हैं कि मैं अभी तुम्हें लेने आ रहा हूँ और तुम यहाँ पे आओगे मेरे पास। पर कुकी उनसे मना करते हैं, कहते हैं कि नहीं ते आप अपने प्रैक्टिस पे फोकस कीजिए और मैं आपके पास नहीं आना चाहता हूँ, मुझे बस यहीं पे रहना है, मैं नहीं आना चाहता हूँ वहाँ पे। तो वो पूछते हैं कुकी क्या हो गया, तुम मुझसे क्या नाराज़ हो? तो कुकी उनसे कहते हैं कि नहीं ते मैं आपसे नहीं नाराज़ हूँ, मैं बस कुछ टाइम तक अम्मा पापा के साथ रहना चाहता हूँ। तो ये बात सुनकर ते उनसे कहते हैं ठीक है, जब तुम्हें सही लगे और तुम्हें अच्छा लगे तब तुम यहाँ पे आ जाना, मैं तुम्हें किसी तरह से फोर्स नहीं कर रहा हूँ। और वो ये कहकर कॉल को कट कर देते हैं। कुकी दूसरी साइड एक डीप ब्रेथ लेते हैं और कहते हैं कि ते अब आप पहले की तरह नहीं रहे, पहले की तरह आप मुझसे प्यार नहीं करते, पहले आप अपनी हर बात को मुझसे फोर्सफुली मनवाते थे, पर अब आप बिल्कुल चेंज हो गए हो, बस अब आप अपने करियर पे ही फोकस कर रहे हो। तो इसलिए मैं भी आपके करियर के बीच में नहीं आऊँगा और मैं आपको पूरा टाइम दूंगा कि आप अपने करियर पे फोकस करें। और वो ये कहकर अपने फ़ोन को बेड पे
फेंकते हैं और वो तुरंत ही वॉशरूम में आ जाते हैं और वो अपने फेस को वाटर से क्लीन करने लगते हैं। फिर वो थोड़ी देर बाद अपने फेस को वाइप करते हैं और वो अपने मॉम डैड के पास नीचे आ जाते हैं। वो अपने मॉम डैड के साथ बहुत ही ज़्यादा स्माइल के साथ अपने टाइम को स्पेंड करते हैं। वो अच्छे से उनसे बातें करते हैं ताकि उनके मॉम डैड को ना फील हो कि कुकी ते के बिना काफ़ी ज़्यादा सैड हैं। वो ऐसा बिल्कुल भी शो नहीं करते हैं। और दूसरी साइड जिन ते के पास आती हैं और उनसे कहते हैं क्या कुकी आ रहा है, तो ते बहुत ही ज़्यादा सैड टोन में कहते हैं कि नहीं, वो कुछ दिन तक अपने मॉम डैड के साथ रहना चाहता है, इसलिए मैंने भी उसे फोर्स नहीं करा है। तो ये बात सुनकर जिन कहते हैं ठीक है ते, जो तुम्हें और कुकी को ठीक लगता है तुम वैसे करो। और वो उनकी तरफ अपने प्यार से स्माइल करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। ते बेड पे लेट जाते हैं और वो बार बार सोचने लगते हैं कुकी तुम अब पहले की तरह मुझसे प्यार नहीं करते हो क्या, तुम जो मेरा साथ नहीं दे रहे हो, मेरे से दूर जा रहे हो। और वो एक सोच के काफ़ी ज़्यादा सैड होता है। फिर वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है। वो वॉशरूम में आते हैं और अपने आप को फ्रेश करते हैं। उनकी मॉम उन्हें डिनर के लिए बुला रही होती हैं, तो ते का बिल्कुल भी मन नहीं होता, पर फिर भी वो अपने मॉम के कहने पर अपने डिनर को लेने के लिए नीचे चले जाते हैं। वो अपने मॉम डैड के साथ बहुत ही साइलेंटली डिनर करते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा सैड होते हैं, जो उनके मॉम डैड भी समझ पा रहे होते हैं। तो उनकी मॉम जिन उनसे कहते हैं कि ते अगर तुम कुकी को मिस कर रहे हो तो तुम कुकी को यहाँ पे लेके क्यों नहीं आ सकते हो। तो ते उनसे कहते हैं कि जब कुकी का मन करेगा मॉम वो तब आ जाएगा, मैं उसे फोर्स नहीं कर रहा। तो उनकी मॉम कहते हैं कि तुम उसे फोर्स नहीं कर रहे हो, पर तुम उसे मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हो, तुम बहुत ज़्यादा सैड हो उसके बिना। क्या पता कुकी भी तुम्हारे लिए ऐसे ही सेम फील रख रहा हो, वो भी तुमसे बहुत प्यार करता है, वो भी तुम्हारे बिना सैड होगा। ये सुन के ते के फेस पे एक स्माइल आती है। वो कहते हैं कि ठीक है, मैं कुकी को लेने अभी जा रहा हूँ। और वो अपनी मॉम को टाइटली हग करते हैं और उन्हें बाय करके वहाँ से वो अपनी कार की को लेते हैं और वो कार में आके बैठ जाते हैं और ड्राइव करने लगते हैं। वो कुकी को सरप्राइज़ देने का सोचते हैं। वो कुकी अपने मॉम डैड के साथ अपने डिनर को कर रहे थे। वो भी काफ़ी ज़्यादा सैड थे, बट वो अपने फेस पे एक फोर्सफुली स्माइल रखे हुए थे ताकि उनके मॉम डैड को हर्ट ना हो उन्हें ऐसे सैड देख के। ते उनके मेंशन के बाहर पहुंचते हैं तो वो डोर बेल को प्रेस करते हैं। जिन उनको वहीं पे बैठा के कहते हैं कि मैं अभी डोर ओपन करके आता हूँ। वो जैसे ही डोर को ओपन करते हैं अपने सामने ते को देखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं ते सन तुम यहाँ पे इस वक्त आओ, जल्दी से ही तुम भी हमारे साथ डिनर करो। तो ते उन्हें अपनी प्यार से स्माइल करते कहते हैं नो मॉम, मेरे को कुकी से बात करना है। और वो आते हैं और कुकी की तरफ देखते हैं। कुकी एकदम शॉक्ड हो जाते हैं ते को अपने सामने देख के। ते उनके मॉम डैड के सामने ही आते हैं और उनके हैंड को बहुत ही प्यार से पकड़ते हुए उन्हें उनके बेडरूम की तरफ खींचते हुए लेके जाने लगते हैं। कुकी थोड़े शॉक्ड होते हैं और वो सडनली ते के ऐसे एक्शन से काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ते आप ये क्या कर रहे हैं। वो बहुत ही अपनी स्वीट टोन में कहते हैं और काफ़ी ज़्यादा वो शाय फील कर रहे होते हैं कि ते ने उनको सडनली उनके मॉम डैड के सामने उनके हैंड को ग्रिप करके बेडरूम में लेके आ रहे हैं। ते पर उनकी कोई भी बात पे रिएक्ट नहीं करते हैं। वो उनको हैंड को पकड़ते हुए उन्हें फोर्सफुली बेडरूम में ले आते हैं और उनके रूम में लाके उन्हें बेड पे बहुत ही प्यार से बैठा देते हैं और वो रूम को लॉक कर देते हैं, जिसे देखकर कुकी थोड़े से सरप्राइज होते हैं और वो कहते हैं कि ते आप ये सब क्या कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे जान दीजिए, मॉम डैड नीचे हैं, पता नहीं वो क्या सोचेंगे। पर ते उनकी कोई भी बात नहीं सुनते हैं और वो कुकी को शोल्डर से पुश करके उन्हें बेड पे लिटा देते हैं और ख़ुद उनके ऊपर आके उन्हें बहुत ही ज़्यादा डीपली किस करना शुरू कर देते हैं। ते के ऐसे सडनली एक्शंस को देख के कुकी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और वो विदाउट किस का रिस्पॉन्स करे बस ऐसे ही शॉक्ड फेस से ते की तरफ देख रहे होते हैं। पर ते किस को बहुत ही ज़्यादा डीप बना रहे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा किस कर रहे होते हैं। जब वो नोटिस करते हैं कि कुकी किस का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं तो वो उनके माइंड में एक इविल थॉट आता है और वो कुकी के लिप्स से बहुत ही ज़ोर से बाइट कर लेते हैं, जिसकी वजह से कुकी किस के बीच में ही बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं और वो ते को शोल्डर से पुश करते हैं। पर ते अपनी पूरे बॉडी वेट उनके ऊपर डाल देते हैं। वो उनके ऊपर से बिल्कुल भी मूव नहीं होते हैं और वो कुकी के माउथ में अपनी टंग को इंसर्ट करके उन्हें बहुत ही डीपली किस करते हैं। कुकी स्टिल वैसे ही फ्रीज हुए होते हैं कि ते ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहे हैं, वो मुझे मॉम डैड के यहाँ से ऐसे
नीचे से सबके सामने क्यों ऊपर ले आए। फिर वो किस को 15 मिनट्स के बाद जब दे ब्रेक करता है और वो अपने शॉक्ड बेबी बनी के फेस को देखते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो फ्रेंड, बाय बाय, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, टेक केयर डियर।